नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में नवीन युग की शुरुआत। दरअसल इसकी वजह यह कि आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो तैयारियां होती है वो लगभग पूरी हो गई है। नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया गया है और बिहार के नवीन जी का अकेला इकलौता नामांकन पत्र दाखिल हुआ है। इसका मतलब कि उनका नितिन नवीन जी का भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध चयन तय हो गया। इसके साथ ही कल 11 बजे जो औपचारिकताएं वो पूरी हो जाएंगी और लगभग 12 बजे वो अपने पदभार ग्रहण कर लेंगे। तो ये जो नवीन युग की हम बात कर रहे हैं, नितिन युग की बात कर रहे हैं, वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 1980 में, उस समय नितिन नवीन जी का जन्म हुआ था। दरअसल 45 साल की उनकी उम्र है और भाजपा को बने हुए 45 साल हो गए हैं। तो भाजपा के जन्म के साथ जिसका जन्म हुआ, नितिन नवीन जिनका नाम है, बिहार से जिनका ताल्लुक़ है, वो हैं भले ही अब बिहार के, लेकिन अब वो दिल्ली के हो गए हैं। कह सकते हैं कि बिहार की जो राजनीति ने करवट बदली है, उस करवट के बदलने से नितिन नवीन जी का उदय हुआ है और ये देश भर की राजनीतिक पार्टियों के लिए एक तरह से चुनौती होगा, क्योंकि सबसे कम आयु के अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रीय पार्टी की हम बात करें तो। भाजपा के इसके पहले जो अध्यक्ष थे उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन कांग्रेस जो उनकी प्रतिनिधि दल है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र 85 के आसपास है। कमोबेश यही स्थिति समाजवादी पार्टी की है। 53 साल के हैं अखिलेश यादव, वो उसके मुखिया हैं। और फिर इसको लेकर अगर आगे बात बढ़ेगी तो फिर ममता बनर्जी तक बात जाएगी। तो हम कुल मिलाकर सीमित करते हैं कि नितिन नवीन का जो युग है वो कल से शुरू हो रहा है और भारतीय राजनीति में अध्यक्ष के मामले में एक बदलाव का दबाव सभी पर रहेगा। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत। उसके पहले मैं परिचय करा दूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में हमारे IND24 के कंसल्टिंग एडिटर श्री योगीराज योगेश जी। योगीराज जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जूम पे हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे देवदत्त दुबे जी, हमारे पत्रकार साथी, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो सारा मामला है, उम्र को लेकर बहुत बातें होती है कि भाजपा में युवाओं की जो लाइन है वो सेकंड और थर्ड लाइन है, थोड़े से बुजुर्ग लोग ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अब जो जैन जी की बात हो रही है, उस हिसाब से भाजपा ने थोड़ी सी बढ़त बनाई है और उन्होंने 45 साल के नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरह से बना लिया निर्विरोध, और उनका निर्विरोध निर्वाचन कल हो जाएगा और इसी के साथ देश भर में एक नए सिरे से राजनीति शुरू होगी। उम्र को लेकर आपकी राय? देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि भाजपा का जो नेतृत्व है इस समय वो नवाचारों में विश्वास करता है जी, और ये भी एक तरह का उनका एक नवाचार कह सकते हैं। लेकिन केवल नवाचार कहने से काम नहीं चलेगा। ये बहुत बोल्ड डिसीजन है पार्टी के लिए कि एक युवा को उन्होंने अपनी इतनी पार्टी की कमान सौंपने का निर्णय लिया जी। और ये वो पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा यदि वर्कर किसी राजनीतिक दल में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में जी। तो उस विशाल पार्टी का नेतृत्व एक नए हाथों में, ये अपने आप में चौंकाने वाला डिसीजन मान सकते हैं और बहुत बड़ा चैलेंज मान सकते हैं कि एक युवा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना। मतलब कई लोग तो ऐसे हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो तब दी है जब उनके सामने बड़े बड़े, जैसे कहते हैं ना, बिग गन स्टालवर्ट लीडर है भाजपा के भीतर। खुद नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, इसके बाद नड्डा जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी जी हैं। तो उनके साथ जिनके साथ वो काम करेंगे, वो उनके इतने ज़्यादा उम्र के हिसाब से भी, तजुर्बे के हिसाब से इतने आगे हैं कि नितिन नवीन जी उनके सामने, मुझे लगता है कि राजनीति के शैशव काल की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन किशोर वय से ऊपर वो उम्र में जा रहा है। सियासत की बात करें वैसे तो 45 साल के हैं जी। लेकिन ये मैं इसलिए इसको साहसिक निर्णय मानता हूँ राघवेंद्र जी, कि जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े स्टालवार्ट इनके पास पड़े हुए हैं, पार्टी में इतने दिग्गज लोग हैं और उनके नामों की चर्चा आए दिन होती रहती थी। रोज नित्य नए नाम सामने आते थे और उनमें एक भी नाम ऐसा नहीं होता था, सारे नाम बड़े वरिष्ठ नेताओं के नाम होते थे। बिल्कुल। ऐसे में युवा का चयन करना, मैं लौटूंगा योगराज जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है
वॉइस के मामले में आपके, तो उसको हम दिखवाते हैं। उसके पहले मैं बात करूंगा बहुत जल्द गौरव जी से। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज सुन रहा हूँ जी। दरअसल नवाचार की बहुत बात होती है और कहते हैं कि भारत पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और मतदाता भी बहुत युवा हैं। उस लिहाज से हर पार्टी की कोशिश है कि युवा नेतृत्व को आगे लाया जाए ताकि जो युवकों के वोट हैं, नौजवानों के वोट उनको मिल पाएँ। बीजेपी ने इस मामले में थोड़ी बढ़त बना ली है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से जो चेहरा थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम बात करें, हालांकि पुरानी बात हो गई है, राहुल गांधी जी थे। राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद लंबे समय तक उस पद को खाली रखा और अब जो लीडर उस पद पर हैं, खड़गे जी, उनकी उम्र 85 है। तो चेहरा भले ही राहुल गांधी कांग्रेस के, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र 85 है और ये स्थिति लगभग सभी दलों की है। अखिलेश यादव को हम छोड़ दें, 70 साल के बीएसपी लीडर मायावती जी हैं, 60 के ऊपर ममता बनर्जी की हम बात करें, फिर उधर हम पहुँचें उड़ीसा में तो वहाँ पटनायक जी भी 75 के पार पहुँच गए। तो ऐसे नेतृत्व की जहाँ तक बात है, बिहार में जरूर तेजस्वी यादव की हम बात करें, लेकिन वहाँ उनके साथ लालू यादव जी का मामला है। तो किस ढंग से देखते हैं नितिन नवीन की जो कल से पारी शुरू होने वाली है भाजपा की, नौजवानों के मामले में बीजेपी ने ये जो काम किया है नितिन नवीन को आगे लाकर, क्या ये उनका सामान्य कदम है या इसके पीछे कोई उनकी रणनीति है, या इस रणनीति के बाद बाकी दल थोड़े से डिफेंसिव मोड पर आएंगे, या उन पर कोई दबाव बनेगा कि वो भी अपने यहाँ कोई नया लीडर चुने पार्टी के कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए? राघवन जी, कई बार साहसिक कदम आत्मघाती कदम भी साबित हो जाता है। उम्र की बात छोड़ दें, युवा होने की बात छोड़ दें, तो पिछले 3 साल से 3.5 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। वो किन्हीं किन्हीं कारणों से टलते गए और जो नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सामने आ रहे हैं, आगे अभी घोषित नहीं हुए इसलिए आ रहे मानूंगा, क्योंकि घोषित कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर घोषित कर दिया था। तो मैं बात करूंगा कि वाकई में अब नवीन युग की शुरुआत है। और ये नवीन युग की शुरुआत इसलिए है कि अगर आप देखें, अमित शाह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी होने तक पार्टी के अंदर जो संवाद, समन्वय, सर्वानुमति, सर्वस्पर्शी सहमति और सामूहिक नेतृत्व की बात होती थी, वो नितिन नवीन के चयन में मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और आप भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे। हालांकि ये परिपाटी पिछले चुनाव के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद से जो शुरू हुई, और जैसे अभी तक हम बात करें सरकारों के चयन में जो पर्ची से मुख्यमंत्री निकाले गए तीनों राज्यों के, उनके जो परिणाम आए हैं, वो आप परिणाम बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। कई बड़े दिग्गज नेता, जो तपे तपाए नेता हैं, राजनीति में नीचे से लेकर ऊपर तक, राष्ट्रीय स्तर तक काम करते हुए गए हैं, उनके कारण सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा, सत्ता में भी तालमेल नहीं बैठ पा रहा। जब सत्ता में तालमेल का ये प्रयोग असफलता होता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरा मानना है ये तो संगठन की बात है। और संगठन में वो नाम थे जो नाम पूरे देश में जाने पहचाने जाते थे। नितिन नवीन उतना अपेक्षाकृत पहचाना हुआ नाम नहीं था, बिल्कुल नया नाम था। इस लिहाज से हम कहें तो नवीन युग की शुरुआत है। लेकिन पार्टी में जो संवाद, समन्वय और सर्वानुमति की प्रक्रिया थी, वो खत्म हो गई। इसलिए इसे एक नवीन युग के तौर पर भी हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए। और आकलन हमें इस बात पर भी आगे करना होगा, नितिन नवीन अध्यक्ष बने हैं, अच्छा काम करें, लेकिन ये उनका परफॉर्मेंस पूरा जब कार्यकाल होगा तब सामने आएगा कि कैसा क्या जो निर्णय पार्टी ने दिया वो कितना साहसी था और कितना आत्मघाती था। गौरव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक पक्ष है जिसकी आपने बात की। हम उस पक्ष पर भी जानना चाहेंगे अगले दौर की बातचीत में कि नितिन नवीन जी पार्टी के भीतर जिस ढंग से भी वो चुने जा रहे हैं, पर्चियों से मुख्यमंत्री बने, तो ये बीजेपी की परंपरा से अलग हटकर इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो शेष दल हैं, सियासी दल, वहाँ तो ये परंपरा दशकों से चली आ रही है। और ये राजनीति में कोई अगर लोकतंत्र की बात करता है तो वो आधा सच है और आधा झूठ है, जिसे कहते हैं ना, आधी हकीकत आधा फसाना। लेकिन हम जिस पर फोकस करना चाहते हैं वो ये कि क्या इससे जो दूसरे दल हैं, हम खड़गे जी की बात करें, हम मायावती की बात करें, हम ममता बनर्जी की बात करें, हम नवीन पटनायक की बात करें, तो यहाँ इन दलों के भीतर जरूर इस पर चर्चा होगी कि हम अपना
राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी युवा को बनाए जिसकी उम्र 45 ना हो, 40 भी ना हो, लेकिन 50 के भीतर का हो, 50 के आसपास का हो। ये एक दबाव कल से सियासी दलों के भीतर महसूस किया जाएगा। इस पर मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा। मेरे साथ देवदत्त दुबे जी जुड़ गए। देवदत्त जी, हर कोई कह रहा है कि हम भी कह रहे हैं कि कल से भाजपा के भीतर नितिन नवीन के युग की शुरुआत होगी। गौरव जी ने कहा कि वो नवीन तो जरूर हैं, लेकिन वो जो उनका नितिन नवीन का मामला है वो इसलिए है क्योंकि वो भाजपा की उस परंपरा से अलग हट के आ रहे हैं जो इलेक्शन से होती थी। लेकिन इस पर फिर किसी दिन लंबी बहस करेंगे। आपकी राय, क्या नितिन नवीन जी कुछ ऐसा करेंगे जिससे बाकी दलों में दबाव आए नए अध्यक्ष और उम्र को लेकर? यहाँ से के लिए, क्योंकि ये बिहार के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सबसे कम उम्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज तो प्रयोगों के लिए जानी जा रही है और चौंकाने वाले निर्णय लेने के लिए, और ये उसके निर्णय तब तक सही साबित होते रहेंगे जब तक चुनाव जीत रही है, क्योंकि लगातार राज्यों में, केंद्र में, अभी मुंबई महानगर पालिका सब में जब चुनाव लगातार वो जीत रही है तो उसके निर्णय एक तरह से सही माने जा रहे हैं। और एक तरह से कायद समाज का भी पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो भाजपा इस तरह के प्रयोग करती रहती है। बिहार में हमने चुनाव में लड़े, उसके बाद मंत्री बना दिया था नितिन नवीन को, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ दिनों बाद ही इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो अब एक पार्टी ने एक लाइन तो तय कर दी कि युवा राजनीति का दौर, जो नवीनीकरण राजनीति में होना है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष की उम्र का होगा तो बाकी पदाधिकारी भी देखना आप उम्र में उतने कम रहेंगे। और अन्य दलों के लिए वाकई में वैज्ञानिक दबाव हो गया कि युवाओं को आगे राजनीति में लाने की बात तो सब कर रहे हैं, पीढ़ी परिवर्तन की बात नहीं हो रही, लेकिन कौन ला रहा है? भाजपा ने शुरुआत कर दी है कि हम 45 वर्ष के नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। अब तो विपक्षी दल, जहाँ मुझे लगता है 82 साल के खरगे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भी दलों में इस तरह से है, तो उन पर एक मनोविज्ञान दबाव पड़ेगा कि हम युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। बिल्कुल। भाजपा में कोई भी अध्यक्ष रहे, पार्टी के जो सामूहिक निर्णय होते हैं, रणनीतिकार उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है और जो पार्टी के संगठन महामंत्री, निर्णय उनको सबको लेना है। नितिन नवीन को कोई वैसी दिक्कत नहीं आना है, क्योंकि पार्टी सामूहिक निर्णय पर विश्वास करती है और कोई उनको ये कहे कि नए अध्यक्ष है तो कोई दिक्कत आएगी, उनको दिक्कत नहीं होगा। नितिन नवीन जी को दिक्कत आएगी नहीं आएगी ये तो भविष्य की बात है, लेकिन बाकी दलों को दिक्कत जरूर आ सकती है कि वो अपने पार्टी का चेहरा ऐसा बनाए जो उम्र के हिसाब से नितिन नवीन के आसपास का निकले, ताकि कह सके कि हमने युवा चेहरा या नया ऐसा नाम दिया जो पार्टी में नवाचार भी करेगा और युवा जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा भी। योगीराज जी, चौंकाने वाला नाम बीजेपी की, जब से भाजपा के भीतर दो नाम अक्सर जोड़ियां चलती हैं, जैसे अटल अडवाणी की जोड़ी चलती थी, उसके पहले चलती थी दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हम बात करें, अब जोड़ी चल रही है कि अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी। बाकी दलों के भीतर भी इस तरह का कुछ गड्ढमड्ढ होगा नहीं होगा अपन नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अब कल से इस बात की चर्चा जरूर होगी कि किस पार्टी के भीतर युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है और भाजपा की उससे तुलना की जाएगी। मुझे लगता है कि ये एक कल से नई चर्चा होगी और बाकी सारे दल जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्र दराज है वो थोड़े दबाव में आएंगे। आपका इसमें क्या सोचना है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की राघवन जी आपने, और ये मैसेज है कांग्रेस पार्टी के लिए कि आपके यहाँ जब तक युवराज थे, युवा थे, प्रियंका गांधी युवा थी, तो आपने उनको पूछा नहीं, और वो अभी भी 55 साल के हो गए हैं और अभी भी उनको आप युवा ही मान रहे हैं, और उन्होंने एक नया युवा 45 साल का उनके सामने खड़ा कर दिया। तो अब असली चैलेंज तो इन दोनों के सामने आएगा, क्योंकि कांग्रेस आगे जाके कहीं ना कहीं इन दोनों को कमान सौंपने की तैयारी में थी। तो ये पंक्चर यहीं से कर दिया इन्होंने कि साहब ये इतने नए उम्र का लड़का आप इनके सामने बना के एक नया चैलेंज फेस किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो राहुल गांधी थे वो 90 चुनाव हारने का उनके ऊपर तमगा लग चुका है जब से वो राजनीति में आए थे, मतलब वो युवा से प्रोड़ों में पहुंच गए और कांग्रेस 90 चुनाव हार गई। ये उनकी उपलब्धि रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में इन सबके एनालिसिस होंगे कि कांग्रेस अब किसके सानिध्य में चुनाव लड़ना चाहती। निश्चित तौर पर राहुल गांधी के ऊपर फेल का लेबल लगा हुआ है, अब प्रियंका गांधी अगली कतार में,
तो ये प्रियंका के लिए भी चुनौती होगी। एक तरफ 55 साल की प्रियंका और एक तरफ 45 साल के नवीन का जो मुकाबला, वो देखना दिलचस्प होगा। एक बात ये ज़रूर है, जोड़ियों की जो आप बात कर रहे हैं, जोड़ियाँ कहीं भी हो राघवेंद्र जी, वो हमेशा आवश्यक हैं और हमेशा सक्सेस होती हैं। आप क्रिकेट टीम में भी आप देखो, अकेले के दम पे कई बार हमने देखा कि एक समय था जब अकेला कपिल देव को कंधे पर हम पूरी की पूरी टीम का जिम्मा रखते थे, लेकिन वो परिणाम नहीं मिल पाए। वर्षों तक जिम्मेदारी सचिन तेंदुलकर ने निभाई, लेकिन जैसे ही 2-3 जोड़ियां आने शुरू हुई, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया। चाहे वो राहुल द्रविड़ बीच में आए हो, चाहे गांगुली आए हो, चाहे लक्ष्मण आए, तो एक को सपोर्ट करने के लिए दूसरा बहुत आवश्यक है और जब एक दूसरा सपोर्ट करते हैं तब एक लंबी पारी चलती। कल के मैच में आप देखो, न्यूजीलैंड में 2 उनके बल्लेबाज चमके और वो मैच जीत गए। हमारे अकेले विराट कोहली किला लड़ाते रहे। तो निश्चित तौर पर एक दूसरे के सपोर्ट से परिणाम बेहतर आते हैं और इस मामले में कांग्रेस की तुलना में भाजपा बहुत आगे, क्योंकि यहाँ सिंगल मैन आर्मी है और यहाँ साथ लेने की परंपरा से लोग आगे जा रहे हैं। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस में ये जो नए जो आला कमान है, जिसको आप कहें मोदी कह लें और जिनको शाह कह लें, ये बहुत अच्छे निवेशक हैं और उन्होंने नए आदमी में निवेश किया है। तो ये भविष्य की दृष्टि से इसको निवेश को ये बहुत अच्छा मान रहे हैं। और ये ऐसा भी नहीं है, देखिए एक पर्ची का आप जिक्र कर सकते हैं, आप किसी को भी उठा के मुख्यमंत्री बना सकते हैं। नितिन नवीन का कार्य देखा हुआ पिछले 20-25 सालों से, उनको जो जिम्मेदारी दी गई वो उन्होंने बखूबी निभाई और बहुत अच्छे संगठनकर्ता के रूप में वो बिहार में जाने जाते हैं। ये बात बहुत सही है कि ये तो आने वाले समय में भी उनका आकलन होगा कि वो कैसे इस इतनी बड़ी पार्टी को आगे ले जाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भाजपा ने एक नए युवा पर दांव लगाकर फिलहाल तो अच्छा संकेत दिया और एक मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में नई भाजपा कैसे होगी, नया नेतृत्व, क्योंकि अब आपके पास कम से कम 10 साल तक का एक ऐसा युवा है जो पार्टी को आगे ले जा सकता है। 10 साल का है, अगर आज की तारीख के नेताओं की उम्र देखें तो 20 साल का भी है। अगर वो 65 साल तक हैं तो पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन गौरव जी ने एक सवाल खड़ा किया था कि भाजपा के भीतर लंबे समय से अध्यक्ष की तलाश थी और बहुत देरी से उन्होंने अध्यक्ष चुना। गौरव जी, ये आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया, लेकिन इसी किस्म का एक सवाल लोकसभा के भीतर भी आया था। तब अमित शाह ने कहा था कि भाई हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, हमको अध्यक्ष चुनने में वक्त लगता है क्योंकि हम कार्यकर्ताओं में से अध्यक्ष चुनते हैं। अगर 4-5 ही लोगों के बीच में से एक परिवार में से अध्यक्ष चुनना है तो कुछ चयन की बात ही नहीं है। मुलायम सिंह अध्यक्ष थे, फिर अखिलेश यादव अध्यक्ष हो गए, सोनिया जी अध्यक्ष थी, फिर राहुल गांधी अध्यक्ष हो गए। अब राहुल गांधी के बाद खड़गे जी को चुनने में कांग्रेस ने भी वक्त लगाया था और जब चुना तो राहुल के उत्तराधिकारी के रूप में खड़गे जी आए जो 80 के पार के थे, अब 85 के आसपास पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपनी जगह है, लेकिन ये जरूर है कि उम्र का अब कल से उम्र की बात जरूर शुरू हो जाएगी भारतीय राजनीति में, जो अपने आप में कुछ ना कुछ बदलाव करेगी हर पार्टी के भीतर। आपका इसमें क्या मत है? नहीं राघवेंद्र जी, ये बात सही है कि उम्र को लेकर के बात शुरू होगी, लेकिन अनुभव भी एक चीज होती है। जो अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संगठन में कार्य करते हुए अन्य नेताओं को हुआ, आप सपोज अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रहलाद पटेल एक ऐसा नाम है, शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा नाम है, धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे कई सारे नाम, नितिन गडकरी जी, ये भी युवा उम्र में अध्यक्ष बने थे। नितिन गडकरी जी भी बने थे युवा उम्र में। लेकिन जो एक पार्टी का विचार सामूहिक नेतृत्व का, सामूहिकता का होता था, वो उसका जो अभाव इस बार दिखाई दिया, मैं उसकी बात कर रहा था। दूसरी बात, आपने एक सवाल किया था कि अगर पार्टी छोड़कर चले गए, उन पार्टियों को खामियाजा भी तो भुगतना पड़ा। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल हो, ममता बनर्जी की पार्टी, कितने कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी एक तरफा निर्णय लिए जाने को लेकर के, तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए जाने को लेकर के, पारिवारिक निर्णय लिए जाने को लेकर के, तो अन्य पार्टियों को खामियाजा उठाना पड़ा ना। अब यहाँ पर ये खामियाजे की बात है कि जब आपके सामने आपकी गलती और उनकी गलती बराबर की स्तर पर दिखाई दे रही हो। आज चुनौती कितनी बड़ी आप ये देखिए, 353 से 240 पर आ गए हैं। अगला चुनाव जीतना कितना कठिन होगा मोदी जी के साथ में भी, और जो वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां बन रही हैं, जो राजनीतिक स्तर पर देश की परिस्थितियां बन रही हैं,
उसमें जब इतना बड़ा संगठन होने के बाद आप 240 पर आए हैं, तो एक कमजोर अध्यक्ष, मैं कमजोर अध्यक्ष तो नहीं कहूंगा, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, एक नया अध्यक्ष आप जो लेकर आए हैं, वो कितना आपको फ्रूटफुल होगा, पूरी पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाएगा, इसको देखने वाली बात होगी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमेशा जो युवा होते हैं जिसमें टैलेंट होता है, नए तो पहली बार तो सबको नया होता है। अब अगर हम क्रिकेट की टर्म में बात करें तो यशस्वी जायसवाल नया बच्चा, लेकिन उसने सेंचुरी मारना शुरू कर दिया। अगर हम वैभव सूर्यवंशी की बात करें, वो भी नया बच्चा है। तो हमें लगता है कि हर जो भी राजनीति में खिलाड़ी है, जो लीडर है, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से चयन की बात होती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम तुलना थोड़ी सी वैसी कर रहे हैं कांग्रेस के भीतर। जो कांग्रेस की बात हम इसलिए बार बार करते हैं क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी दल है भाजपा के बाद देश में। उसकी अगर हम तुलना करें तो उस लिहाज से कांग्रेस को अब ऐसा अध्यक्ष लाने की बात, दबाव आएगा जो नितिन नवीन की तुलना में उम्र के हिसाब से उनके आसपास बैठे। उस लिहाज से या तो प्रियंका जी हैं या फिर सचिन पायलट हैं राजस्थान से, और अगर वो भी कोई भाजपा की तरह, मोदी की तरह कोई नया आदमी लेकर जाए दक्षिण भारत से या किसी से, तो नहीं कह सकते, ये उनका अपना अधिकार है। हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं कि वो लिफाफे से अध्यक्ष बना रहे हैं या सिर्फ टेलीफोन पर अध्यक्ष बन रहे हैं या टेलीफोन पर हटा रहे हैं। लेकिन देश को एक नया लीडर को देगा तो उसकी चर्चा होगी और इसका दबाव बनेगा। मैं अंतिम बात जोड़ूंगा, जब अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ था देश में ईमानदार राजनेताओं के नाम पर, तो सारी पार्टियां दबाव में आई थी कि हम अपने उम्मीदवार वो बनाएं जो साफ सुथरे चेहरे वाले हों, युवा हों और जो तकनीकी या लिखे पढ़े हों। एक दबाव आ गया था और वो दबाव सब दल ने महसूस किया था। अलग बात है कि आम आदमी पार्टी थोड़ी सी फ्लॉप हो गई और सारे दल इस दबाव से उबर गए। कुछ कहना चाहेंगे गौरव जी? राघवेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने किस तरह के चेहरे दिए थे, आपके सामने भी है और हमारे सामने भी है। सवाल इस बात का नहीं है, आज सवाल है कि नितिन नवीन की जो ताजपोशी हुई है और जिन चुनौतियों में हुई है, उन चुनौतियों में सफलतापूर्वक अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराना सबसे बड़ी बात होगी। और अगर वो उन्होंने दोहरा लिया तब तो बहुत ही सफल अध्यक्ष रहेंगे। अगर 240 से 1-2 सीट भी कम होती है तो असफलता किसके माथे मढ़ी जाएगी, सबसे बड़ी बात ये है। और मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ। दूसरा, जो पार्टी का जो एक सिस्टम था, उस सिस्टम को आप जब एक डब्बे में बंद करके रख देते हैं और अपना एक तरफा निर्णय लेते हैं, उसके नुकसान हमेशा उठाना पड़ता है, मेरा मानना है। और ये हमेशा अन्य राजनीतिक दलों में हुआ है, इसलिए इस आधार पे मैं कह सकता हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र में तो बातचीत से ही सब निर्णय होते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी इससे अलग जा रही है और उसका खामियाजा कब मिलेगा ये समय तय करेगा। लेकिन अभी तो भाजपा की बल्ले बल्ले है और वो मिट्टी को हाथ लगा रहे हैं तो सोना हो रहा है। आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें सब कुछ हुई। तीसरे चुनाव में 10 साल के बाद वो 240 पर आए, जबकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सत्ताधारी दल को सत्ता से बाहर करने के लिए पर्याप्त होती। लेकिन विपक्ष यहाँ भी कमजोर साबित हुआ, वो सिर्फ 240 तक लेकर आ पाया। और सारे विपक्ष की अगर हम सीटें जोड़ें तो वो 240 से कम बैठती हैं, जबकि उनको इसमें ज़्यादा होना था। तो लिहाज से ये कह सकते हैं कि सत्ता का परफॉर्मेंस कमजोर हुआ, लेकिन विपक्ष सत्ता में नहीं आ पाया, ये उसकी असफलता है। मैं देवदत्त जी आपकी तरफ आता हूँ। तो ये जो सारा मसला है, कल से इस बात की चर्चा हम जो शुरू में बार बार दोहरा रहे हैं कि जरूर होगी कि युवा नेतृत्व को हर पार्टी सामने लेकर आए, क्योंकि भाजपा ने एक तुरुप का पत्ता फेंक दिया नितिन नवीन के रूप में। आपका इसमें क्या कहना है? बिल्कुल, ये तो है कि जब एक पार्टी जो जीत रही है, लगातार सत्ता में आ रही हो, जो प्रयोग करती है, तो मजबूर हो जाते हैं विपक्षी दल उस रास्ते पे चलने के लिए। बहुत सारे मुद्दों पर विपक्षी दल अब भाजपा की गांठ ढूंढेंगे। उसमें एक ये भी रहेगा कि हमें युवा नेतृत्व को आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि इनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद मुंबई के जो चुनाव हुए उसमें भाजपा पहली बार आ गई। तो यदि कहीं विरोध या कुछ वो होता, तो जो चुनाव होते हैं अंततः राजनीतिक दल का मूल्यांकन चुनाव ही होते हैं, और चुनाव यदि भाजपा लगातार जीत रही है तो उसके प्रयोग सफल है। उसी सफल प्रयोग हर दल अपनाना चाहेगा, जिसमें सफलता मिलती है जी को तो प्रयोग करना चाहिए। देवदत्त जी, वो जो कदम उठा रहे हैं, सफलता हासिल कर रहे हैं, तो फिर वो नैतिक है, कम नैतिक है, इससे राजनेताओं को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जनता और हम लोग इस पर मीमांसा करते हैं। योगीराज जी, आपकी कोई टिप्पणी इस पर? बहुत छोटी सी समय समाप्त हो चला है। नहीं, देखिए, ये तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। जब नड्डा जी को बनाया था तो उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, और सब 5-6 साल रह गए, कई चुनाव हारे। लेकिन भाजपा ने एक अपने आप को ऐसा कर दिया, भाजपा ने एक सिस्टम बना लिया।
और उस सिस्टम के तहत जो भी आएगा वो उसको सिस्टम काम करता है, अध्यक्ष काम नहीं करता। वहां सिस्टम काम करता है। और कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो दाव चला है, बीजेपी सारे दलों को अपने हिसाब से खिला रही है। वो अपनी पिच पर सबको लेकर आती है। पहले वो राष्ट्रवाद की पिच पर आई, जो इस पिच पर नहीं आया वो हाशिए पर चला गया। अब नेतृत्व को लेकर युवा का उसने काट खेला है और सारे दल देखिए आप इसी पिच पर खेलेंगे, युवाओं की बात चलेगी। देखते हैं बाकी दल कितना सुधार करते हैं, कितना बदलाव करते हैं। अभी तो कल से भाजपा के भीतर नितिन नवीन युग शुरू हो रहा है। देखते हैं इसमें कितनी नवीनता आएगी और कितनी नितिनता आएगी, तो ये तो समय तय करेगा। इस चर्चा को मैं यहीं रोक रहा हूँ और तीनों मेहमानों का साधुवाद करता हूँ। गौरव जी आपका धन्यवाद, योगीराज जी आपका साधुवाद और देवदत्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।